हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक कि कुछ लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं। आखिर क्यों नहीं वो अपनी ज़िंदगी में अमीर बन पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। गरीब व्यक्ति के गरीब रह जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि पैसा कैसे कमाएं या पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं खोजते हैं। वो हमेशा उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे होते हैं और शारीरिक परिश्रम को ही सब कुछ समझ रहे होते हैं, उसे ही महत्वपूर्ण समझ रहे होते हैं। जबकि आज आप देख सकते हैं कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, तकनीकी काम करते हुए घर बैठकर भी पैसा कमा रहा है। अगर हम अपनी कौशल और क्षमताओं का विकास करें, लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें पैसा कमाने का कोई नया रास्ता ना मिल जाए। हमेशा याद रखिए कि एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो आपकी लाइफ को बदल सकता है। गरीब लोगों के साथ एक समस्या और होती है कि वो जो पैसा कमा रहे होते हैं उसको बेवजह के फालतू खर्चों पे खर्च कर देते हैं। उनके खर्चे उनकी आमदनी से भी ज़्यादा होते हैं। वो मितव्ययिता का यानी कि कम खर्च करने का पालन नहीं करते हैं। वो 10% का नियम नहीं अपनाते हैं। 10% का नियम आप जानते हैं दोस्तों? 10% के नियम का मतलब है कि आपकी जो भी आमदनी है उसमें से खर्च करने से पहले आप 10% पैसा जरूर बचाएंगे, उसकी बचत करेंगे। ऐसे लोग अपने महीने के अंत में मिली हुई सैलरी को पूरा जल्द से जल्द खर्च कर देते हैं, फालतू चीज़ों पे खर्च कर देते हैं और फिर उनको उधार मांगने की ज़रूरत पड़ती है। फिर वो अपने दोस्तों से, नातेदारों से, रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं और उधार मांग के अपने आगे का खर्चा, महीने का खर्चा पूरा करते हैं। और इस सब के लिए वो दूसरों पे दोष देते हैं, अपने घर वालों पे दोष देते हैं, अपने किस्मत पे दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं बचता। जबकि अगर पैसे का सही मैनेजमेंट किया जाए, बजटिंग व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित रूप से पूरा महीना एक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बिता सकता है। ऐसे लोग एक बहाना और बनाने लग जाते हैं कि भाई पैसा वैसा इसको बचाना, इसको कमाना, ये तो स्वार्थी और लालची लोग करते हैं। ये तो वो लोग करते हैं जो कि बहुत लालची होते हैं और पैसा बचाते हैं। उनका मानना ये भी होता है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ज़रूर उन्होंने किसी गलत काम से कमाया होगा, इतना पैसा तो अच्छे काम से तो नहीं आ सकता। तो हमेशा उनके दिमाग में और उनकी बातों में यही झलकता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसने कोई ना कोई कानून तोड़ा होगा, कोई ना कोई गलत काम किया होगा, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। यानी जो ज़्यादा पैसे वाला है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कुछ खराब व्यक्ति है। तो हमेशा वो इस सब के लिए किसी दूसरे को दोष देते हैं और ये भी कहते हैं कि अरे यार तुम पैसा बचा रहे हो, अगर आज तुम पैसा बचाओगे तो ज़िंदगी कब जियोगे। और ज़िंदगी जीने के नाम पे वो महीने भर का खर्चा शुरू के हफ्ते के पहले ही हफ्ते में खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होते हैं और वो फाइनेंशियली एजुकेट होने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जो भी कोई उन्हें फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति दिखाई दे, या तो उससे बातें करें या किसी फाइनेंशियल प्लानर से मिलें या अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें जो कि आपकी आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई हैं, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। वो दिन भर मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं, वो दिन भर खाली बैठे रहते हैं, वो दिन भर गप्पे हाँकते रहते हैं, वो दिन भर बकवास करते रहते हैं, वो दिन भर अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं, वो लगभग बहुत नकारात्मक रहते हैं। हमेशा याद रखिए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप हमेशा अगर प्लान बना के काम करेंगे, योजना बना के काम करेंगे, तो कभी भी आप पीछे नहीं रहेंगे किसी भी क्षेत्र में। चाहे खेल हो, चाहे कूद हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे पैसे को जोड़ना हो, ज़मीन खरीदनी हो, मकान खरीदना हो, अपने जीवन को सफल बनाना हो, कोई किसी खेल में आपको विजय प्राप्त करनी हो, कुछ भी आपको करना हो, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर प्लान बना के आप करेंगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने बहुत सरल शब्दों में हमने बताया है कि कोई व्यक्ति आखिर गरीब क्यों रहता है और गरीबी में ही क्यों अपना जीवन व्यतीत कर देता है। जो अमीर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा कहीं से बरसा हो। अमीर बनने
के लिए दो बातें हैं, या तो आपको आपके माता पिता से वो पैसा मिला हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिला हो, या फिर उस व्यक्ति ने स्वयं से पैसा जोड़ जोड़ के मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज हमने ये डिस्कस किया कि गरीब आखिर गरीब क्यों है, बहुत सरल शब्दों में। अगली बार हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीर आखिर अमीर क्यों है, और वो अमीर से अमीर बनता ही क्यों जा रहा है, और गरीब गरीब से गरीब बनता ही क्यों जा रहा है, या फिर एक ही परिवार में एक भाई अमीर और एक भाई गरीब ऐसा होता है, हमने सोसाइटी में देखा है, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वुल्फ विजेता।